केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी खुशखबरी। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए 4% तक बढ़ाया। 7वें वेतन आयोग से जुड़े भत्तों को मंजूरी। नया एचआरए 1 जुलाई से मिलेगा। जिन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25% तक है उन्हें 24% की दर से मिलेगा। 26 से 50% डीए वालों को 27%, 50% से ज्यादा डीए पाने वालों को 30% डीए मिलेगा। छोटे कर्मचारियों को कम से कम 5,400 रुपए एचआरए मिला करेगा। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। केंद्रीय कैबिनेट ने विनिवेश को दी मंजूरी। एयर इंडिया करीब 50,000 करोड़ के घाटे पर है। 30 जून को जीएसटी के कार्यक्रम का बहिष्कार कर सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक संसद भवन में होने वाले कार्यक्रम से किनारा करने की तैयारी। ममता बनर्जी भी नहीं आएंगी। जीएसटी लागू करने के लिए सरकार को आईटी में मदद देने वाली कंपनी जीएसटीएन ने कहा, यूरोप में शुरू हुए रैंसमवेयर वायरस हमले से डरने की जरूरत नहीं। कहा, हमने बचाव की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस सहित 16 विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। लोकसभा सचिवालय में नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, शरद पवार सहित कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान ने सेना पर दिया विवादित बयान। कश्मीर का जिक्र करते हुए बोले, महिला दहशतगर्द सैनिकों के निजी अंग काट कर ले जा रही हैं। महिलाओं को सैनिकों को सिर्फ निजी अंगों से थी शिकायत। बोले, देश को शर्मिंदा होना चाहिए। सरकार के 100 दिन पर यूपी के सीएम योगी बोले, कानून व्यवस्था में हो रहा है सुधार। निर्दोष को नहीं छेड़ेंगे लेकिन दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा, पिछले 100 दिन में एक भी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं नहीं हुई। सहारनपुर हिंसा पर कहा, साजिश के तहत हुई घटना। डीएम और एसपी ने मायावती को वहां जाने की इजाजत देकर मूर्खता की थी। दिल्ली विधानसभा के 2 दिनों के सत्र के पहले ही दिन जमकर हुआ हंगामा। विधानसभा में जगदीप राणा नाम के युवक ने कागज फेंका। कागज फेंकने पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोपी को पीट कर घायल किया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को सदन ने 30 दिन तक जेल भेजने का आदेश दिया। जगदीप राणा और राजन कुमार ने केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पर्चे उछाले थे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत कल करेंगे सिक्किम का दौरा। पहले से तय था जनरल रावत का सिक्किम जाना, लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों से चीनी सेना से चल रहे तनाव की वजह से अहम हो गया है दौरा। आंदोलन की आग में सुलग रहे दार्जिलिंग में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में आग लगाई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से जुड़े आंदोलनकारियों पर आग लगाने का आरोप। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग के मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। 6 लोगों में सैयद अली शाह गिलानी का दामाद भी शामिल है। 1 जुलाई से आयकर दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना जरूरी। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ में विनय मित्तल ने लालू के दामाद से मुलाकात की बात मानी। कहा, 2004 में दिल्ली में लालू के घर पर हुई थी मुलाकात। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव को करोड़ों रुपए की जमीन दान में देने वाले रेलवे कर्मचारी हृदयानंद चौधरी तक पहुंचा एबीपी न्यूज। हृदयानंद ने कहा, बगैर इजाजत कुछ नहीं बोलूंगा। दिल्ली के कूड़े पर हाईकोर्ट ने तीनों एमसीडी से पूछा, लापरवाही के लिए अभी तक कितने लोगों पर हुई कार्रवाई। पूछा, चीन की आबादी ज्यादा, वहां कैसे होता है कूड़े का प्रबंधन। राजधानी दिल्ली में दिन में रुक रुक कर हुई बारिश से सड़कों पर भरने लगा है पानी। लोग जलभराव से परेशान रहे लेकिन गर्मी से मिली राहत। नोएडा सेक्टर 27 से सेक्टर 61 तक बने करीब 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन। दिल्ली नोएडा आने जाने वालों को मिलेगी राहत। नोएडा में बने इस पहले एलिवेटेड रोड से जाम से भी मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बुजुर्ग किसान ने फसल न होने और कर्ज के बोझ के चलते मौत को गले लगाया। एमपी के धार जिले के बदनवार में बदनलाल नाम के किसान ने सल्फास की गोली खाकर दी जान। मृतक किसान पर बैंकों के अलावा कई लोगों का कर्ज था, जिसको लेकर वो परेशान चल रहे थे। भोपाल के करोद मंडी में हजारों टन प्याज सरकारी लापरवाही की वजह से खुले आसमान के नीचे बारिश में बर्बाद हो रहा है। सरकार किसानों से 8 रुपए प्याज खरीदकर 2 रुपए पर बेच रही है, जिसका फायदा बिचौलिए भी उठा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद जब्त शराब पर गया में चला रोलर। 80 लाख से ज्यादा की देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। मऊ में भोजपुरी अभिनेत्री सोनी सिन्हा पर पहचान वाले शख्स ने किया हमला। पुलिस ने कहा, आरोपी लड़का राहुल गुप्ता शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की तैयार नहीं थी। चाकू से किया गया था अभिनेत्री पर हमला। मध्य प्रदेश के सागर जिले के परड़िया गांव में शौचालय के लिए बने गड्ढे में गिरने से 5 साल की लड़की की मौत। स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बना रहे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप।
नोएडा के सेक्टर 63 में एक लड़की ने मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को पीछा कर पकड़ा। बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीना था कोमल गोयल का मोबाइल। लड़की ने एक चोर का कॉलर पकड़ा, बाद में कार वाले की मदद से पकड़े गए बदमाश। हरियाणा में चलती ट्रेन में हुए जुनैद हत्याकांड में रेलवे पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 आरोपी गिरफ्तार। चाकू मारने वाला मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर। ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद सांप्रदायिक हो गया था विवाद। झारखंड के गिरिडीह में गौमांस मिलने के बाद लोगों ने मकान मालिक की पिटाई की और घर में आग लगा दी। पुलिस घायल को अस्पताल ले जाने लगी तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। 1993 के मुंबई बम धमाका केस में कोर्ट से दोषी करार मुस्तफा डोसा की मुंबई के जीजी अस्पताल में मौत। कल रात मुस्तफा को ऑथर रोड जेल में सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ा। बिहार के सिवान में आरजेडी विधायक के करीबी कारोबारी की हत्या के बाद आज खूब हंगामा। घर की छत पर सोए व्यापारी की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उग्र लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में पहले तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। नासिक के मालेगांव में सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट देखने गए लोगों ने थिएटर में ही पटाखे फोड़े। 9 लोगों को 2 दिन के लिए जेल भेजा गया। राजस्थान के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट माउंट आबू में एक बेलगाम कार वाले ने 6 लोगों को कुचला। आरोपी कार ड्राइवर नशे में था, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने दिखाई झंडी। 2280 यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम पहुंचा। दुनिया भर में अभी भी बना हुआ है वायरस रैंसमवेयर का खतरा। भारत में भी दस्तक। कई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के एक कंटेनर पोर्ट पर पड़ा है इसका असर। देश के बदलते टैक्स सिस्टम की हर भारी चीज आसान बनाएंगे। आपके घर के बदलने वाले बजट को आपकी भाषा में समझाएंगे। 30 जून की आधी रात के जश्न की झलक आज रात ही दिखाएंगे। एक देश एक टैक्स की हर खबर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।